राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ते हुए अपराध में विशेष तौर पर युवाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है, जो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चिंता साबित हो रही है। अपराध जगत में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने एक पहल की है, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा युवा स्कीम के तहत युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किया गया है। इस पहल के तहत युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स सिखाए जा रहे हैं। इस कड़ी में रोहिणी जिला की पुलिस ने लाल पैथ लैब के सहयोग से उन युवाओं को लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जा रहा है, जिन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर रखी है। इस कोर्स के बाद बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के इस पहल से जहां एक और युवाओं को अपराध जगत में जाने से रोका जा सकेगा, वहीं इस कार्यक्रम से युवाओं का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। कोरोना काल के दौरान हुई त्रासदी को देखते हुए इस कार्यक्रम को चलाया गया है, ताकि तीसरी लहर को नियंत्रण करने में भी यह कारगर साबित हो। राजधानी दिल्ली में अपराध की संख्या में जिस तरह से युवाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की है, जिसमें युवा स्कीम के तहत युवाओं को तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरी दिल्ली में चलाए जा रहे हैं और इसी को लेकर इस सब हम मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी जिले में, जहां हमारे साथ इस विषय पर बात करेंगे रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी बिस्मा काजी, जिससे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसमें बच्चों को क्या क्या सुविधाएँ दी जाएगी और उनके लिए। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे मैम, जो ये प्रोग्राम है किस तरीके से युवाओं को दिया जा रहा है? बेसिकली ये फेजेस में चलेगा। जो फर्स्ट फेज़ है, इसमें 20 बच्चे जाएंगे जो कि 3 महीने का ट्रेनिंग करेंगे और हमारा टारगेट है बाय मार्च 2022 150 ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी गिवन ट्रेनिंग। बेसिकली इट्स अ फेल्बोटॉमी टेक्नीशियन प्रोजेक्ट। अभी जैसे कोविड का सेकेंड वेव था, मेनी ऑफ द patients or the ones who COVID positive, they were preferring samples from home, like home collection के लिए ज़्यादा preference था. So they will be trained as to how to get samples, how to store them, how to collect them, how to do all the precautions while taking those samples. तो वो सब उनको सिखाया जाएगा. This is basically a multi-pronged strategy. We are not only giving skills to such youth, but we are also preparing for third wave. So, and also kind of a service to the people, like, so it's a multi-pronged strategy. अपना रोजगार कमाएंगे, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो इजी मनी का जो रुझान होता है वो कम होगा, तो वो इसमें सलाहियत सीखेंगे, स्किल सेटअप मिलेगा और इसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं, दे आर मोस्टली 10th पास 12th पास विद मेडिकल बैकग्राउंड। तो मेडिकल होने की वजह से दे विल ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स एंड दे मे टेक इट फर्दर ऑल्सो। इसमें कुछ अपना करियर बना सकते हैं एंड दे कैन चूज अ प्रोफेशन इन इट ऑल्सो। एंड वी हैव कोलैबोरेटेड विद वन ऑफ द बेस्ट लालपत लैब्स एंड लॉस भारती एजुकेशन सोसाइटी इज आर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। जैसे कि खास तौर पर जो लैब टेक्नीशियन है, तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों की, किस तरह के मतलब एजुकेशन में मिनिमम क्या होना चाहिए और किस तरह के स्ट्रीम के लिए ज़रूरत है, वो बताएं। ये तो बेसिकली मेडिकल का नॉलेज ही काफ़ी है, इसमें उतना कुछ खास मतलब उतना कुछ स्पेसिफिक कोई नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है जिसमें इनको सिखाया भी उनको किसी और स्ट्रीम से तो आएगा नहीं, तो बेसिक मेडिकल का नॉलेज हो उतना काफ़ी है। As an NGO, we have been into skilling space for a very long time. We have worked with multiple corporates to ensure that we do a training specifically in healthcare industry into multiple job roles. Phlebotomy is one of them. And I really would like to thank Delhi Police, to bring in such an initiative of training the Yuva and a mission with which Lal Path Lab has come forward to let us train people, train the youth and bring them to the right paths to ensure they get the right jobs in life. We would really want to work very closely with you guys for a very long time, and I'm sure it can be a students lab. It's the largest pathology lab chain. We have over 200 labs
and more than 3,000 collection centers and more than 9,000 pickup points. And we serve nearly 20 million patients every year. And under this CSR program, we have something called Lal Pathlab Foundation. So this initiative has been actually taken by Delhi Police. They approached us. It's a wonderful initiative, and we have collaborated to pilot this project. And as we all know that during COVID times, phlebotomists, this particular profession which is called, their requirement actually has gone up mainly because a lot of patients are now preferring home collections. And in my estimate, the requirement for phlebotomists actually has gone up 5 times than pre-COVID levels. So it's a wonderful initiative, and I'm sure this will definitely help youth. A lot of employment opportunities, and it meets many other social objectives also, and we are very happy to partner. And if this pilot is successful, which I am sure it will be, we would want to actually roll out to much larger scale in Delhi, and hopefully it actually can become a movement across the country. And we wish all the students who are participating in this program to start with very best. स्किल के तहत लोगों को दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करने वाली है। अजीत कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।